अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली और अल्लामा नासिर अब्बास को सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर किया है। ये फैसला ऐसे मौके पर सामने आया है जब पार्टी की क़यादत को ये तवक्को थी कि अदालतें जल्द ही उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ फैसला उनके हक़ में दे देंगी। सीनियर रहनुमाओं के मुताबिक उन्हें यकीन था कि अदालती फैसला PTI के हक़ में आएगा। ज़राए के मुताबिक चंद हफ्ते कबल पार्टी रहनुमाओं ने इमरान खान से मुलाकात में तजवीज़ दी थी कि नए कायदीन की तकर्रुरी का फैसला अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने तक मौखर कर दिया जाए। उस वक्त इमरान खान ने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया था। ताहम कई हफ्तों की खामोशी के बाद अब उन्होंने अचानक हिदायत जारी कर दी हैं, जिसने पार्टी सफ़ों में हैरत और बेचैनी पैदा कर दी है। पार्टी ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास की तकर्रुरी से अपोजिशन के मुख्तलिफ गिरोहों के साथ इश्तराकी अमल को फ़रोग़ मिल सकता है। कुछ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इमरान खान ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली को अदालती हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ेगी। पार्टी अदालती फैसलों से क़त्ए नज़र अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखेगी। ताहम ये फैसला पार्टी के अंदर इख्तिलाफ राय का बायस बन गया है। कई रहनुमा इसे गैर ज़रूरी समझते हैं। उधर जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इस फैसले पर कहा है कि आप तबसरा कर सकते हैं कि उनकी पार्टी में कोई अहल नहीं था या अपने लोगों पर उनके लीडर का एतमाद नहीं था। तो ऐसे में महमूद अचकज़ई को कौमी असम्बली और अल्लामा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने के क्या मकासद हो सकते हैं? अगर सलमान अकरम राजा के मुताबिक इमरान खान अपोजिशन इत्तेहाद को वसी करना चाहते हैं, तो क्या महमूद अचकज़ई में नवाबजादा नसरुल्लाह वाली ऐसी सलाहियत मौजूद है कि आज तक उन्होंने कोई बड़ा कामयाब अपोजिशन इत्तेहाद बनाने में कामयाबी हासिल की है? अगर इमरान खान अचकज़ई के जरिए मुज़ाहिमती बयानिए को मज़ीद तेज़ करना चाहते हैं, तो इमरान खान के पास असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर हॉकिश सोच रखने वालों की कोई कमी नहीं। अगर इमरान खान का मकसद कामयाब एहतजाज और जलसे हैं, तो क्या अचकज़ई या अल्लामा नासिर अब्बास की अब तक की सियासत में ऐसी नज़ीरें हैं कि इन रहनुमाओं ने अपने मखसूस हलकों के अलावा क्राउड पुल किया हो? अगर इन सवालात का जवाब नफ़ी में है, तो फिर बुनियादी सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि कौमी असम्बली और सेनेट में अपनी जमात को छोड़ जमातों से अपोजिशन लीडर बनाने के क्या मकासद हैं। यही बात जानने की कोशिश करेंगे हम स्ट्रेट टॉक के पैनल से। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। आप सभी का शुक्रिया। प्रोग्राम का आपके लिए सवाल, आप तबसरा कर सकते हैं कि उनकी पार्टी में कोई अहल नहीं या अपने लोगों पर उनके लीडर का एतमाद नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का तबसरे में छुपा तल्ख सवाल क्या हकीकत बयान कर रहा है? हसन निसार साहब, आपके ख्याल में जो फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं सच है या सच कुछ और है? क्यों ज़रूरत पेश आई जमात से बाहर अपोजिशन लीडर्स की को तलाश करने की और फिर नॉमिनेट करने की? नहीं आशा, ये सच झूठ का तो मामला है ही नहीं है। सियासी बात है, सियासत में सच और झूठ कुछ नहीं होता और कोई तलखी भी नहीं है इस सवाल में। इफ़ यू आस्क मी, ये एक रिवायती किस्म के सियासतदान का, मैं क्या कह रहा हूँ, एक इंतहाई रिवायती किस्म के सियासतदान का रिवायती किस्म का तबसरा है। अच्छा, ये हकीकत अपनी जगह पे नाकाबिल तरदीद है कि PTI इतनी मुनज़्ज़म नहीं जितना उसको होना चाहिए था और अब तो अरसा हो गया है इकलौता लीडर उनका, तो ओनली लीडर है। बाकी तो अनअटेस्टेड फोटोकॉपीज है ना इमरान की। कौन है इनमें लीडर? नेम वन। कुछ भी नहीं, चेहरे हैं और नाम है, अनअटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ इमरान खान। इसलिए वो तो फजूल बात है। और आखिरी बात, मुनज़्ज़म है कोई नहीं। जहां उनकी इजारादारियां बहुत गहरी हो गई हैं, वहां लोगों को कोई ऑप्शन मिलता नहीं तो वो मुनज़्ज़म नजर आते हैं। मुनज़्ज़म शनज़्ज़म यहाँ कोई नहीं। बहसीयत कौम, हम कौम नहीं, ये क्राउड है। डिसिप्लिन हमारे लिए गाली है। जाओ जाके सड़कों पे देख लो, औकात का पता लग जाएगा। सर सड़क छोड़ें, ये तो फिर गिनती के हसन साहब, गिनती के MNAs है ना। 74 कह लें जो SIC के साथ बैठे हैं या 80 कह लें, ये तो गिनती के लोग हैं। नहीं, मैं इज्तिमाई नहीं आशा, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं कौम के इज्तिमाई, मैंने 3-4 डिफरेंट रीजंस दी हैं। एक तो बहसीयत कौम ही हम डिसिप्लिन नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, हमारा मैं गाय भैंसे हैं, वो मैं और बात कर रहा हूँ। कम ही ज्यादती की बात नहीं। और महमूद खान अचकज़ई, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, बेहतरीन चॉइस है। आपस में एक को करते तो B का मुंह सूजा होता, C की टांग को कड़ोले पड़ जाते तो उसके मैदे में दर्द हो जाती,
बाहर से एक बंदा बुजुर्ग, सीनियर, सीजन, रिस्पेक्टेबल आदमी, वो ठीक है, रिवायती बात है, रिवायती तबसरा है। मैं तो इसको सवाल भी नहीं समझता। मतलब आप जब ये कहते हैं कि रिवायती सवाल, रिवायती तबसरा, मगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज की हकीकत है। सच और झूठ को एक तरफ रखें तो ये उनकी सियासी ज़रूरत है। आपकी राय में सियासी ज़रूरत इसलिए है कि इंतखाब जमात में मौजूद नहीं था, जो आपने भी कुछ कमजोरियां बता दी कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, या उनको पता है कि मजबूरियां ऐसी हैं कि जमात से बाहर ढूंढें? नहीं, ये जरूरी नहीं है। उन्होंने एक न्यूट्रल सा आदमी बाहर से, अंदर मैंने कहा कि और धड़े बनते और गंद पड़ता, जो हमारा मिजाज है। इट्स नॉट जस्ट पीटीआई, सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सबसे ज्यादा लैक ऑफ डिसिप्लिन भी उसी में ही होना है ना, जिनके पल्ले कख नहीं रह गया, या जिनकी बिल्कुल जागीरदारी कायम है। मैं सिंध पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं, उसका ये डिफरेंट फिनोमेनास हैं। नून लीग वैसे पिघल पुगल चुकी है, अब उसका कोई वजूद नहीं है अमलन। मैं ग्राउंड रियलिटी, आपने तो सारी सियासी जमातें पिघला दी हैं चंद लफ्जों के अंदर। पिघलाई मिली हैं मुझे, मैंने पिघलाई हैं। नून लीग का जाओ जाके सड़कों पे पता कर लो सर, अभी तो हुकूमत उनके पास है पंजाब में। सिंध में, चूंकि वो जागीरदारी किस्म का, वो जागीरदारी और तरह के सिस्टम है। सिंध का कल्चर भी पंजाब के कल्चर से डिफरेंट है। सही। सो मुख्तलिफ मामला। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, एक तो इसको एड्रेस कीजिएगा, क्या ये ज़रूरत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जमात के अंदर जमात के बाहर जो भी रीजंस हो? साथ ही ये फरमाइएगा कि क्या कोई नया सियासी बयानिया इमरान खान तराश रहे हैं ये दो लोगों को अब कौमी असम्बली और सेनेट में सामने रखते हुए, या पुराने इत्तेहादियों के, यानी कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रही हूँ, उनको कोई पैगाम दे रहे हैं? देखिए, मुर्शद के फैसले समझना बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा सोचना पड़ता है कि आखिर वो क्या चाहते हैं, इसका सियासी हदफ क्या है। ख़ास तौर पर जो पीटीआई की पार्लिमानी स्ट्रेटजी है उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। अभी जो उन्होंने फ़ैसले किए हैं, देखिए पार्लिमान में वो मौजूद हैं, उनका फ़ैसला है कि पार्लियामेंट में रहना है, लेकिन पार्लियामेंट में रहते हुए हुकूमत को टफ टाइम देने की जो जगह थी, हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी करने की जो जगह थी, जो पार्लिमानी कमेटियाँ थी, वहाँ से इस्तीफ़े दे दिए। अब उन्होंने पार्लिमान के अंदर जो सबसे दो अहम तरीन ओहदे होते हैं, यानी हुकूमत में अगर नहीं है तो आपके पास जो सबसे तगड़े ओहदे होते हैं, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत को आप नाखों चने चबवा सकते हैं, वो दोनों ओहदे आउटसाइडर्स को दे दिए। अब ये दोनों ओहदे जो हैं ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं होते, अलामती ओहदे नहीं हैं। 18वीं तरमीम के बाद इसके अंदर एक सब्सटेंटिव पावर मौजूद है। इसमें कंसल्टेशन की अथॉरिटी, अहम तरीन ओहदों के लिए हुकूमत को आपसे बात करनी पड़ती है। इसके अंदर एक ताकत इन्वेस्ट कर दी गई है, और सिंबॉलिक ताकत तो जाहिर है ही है कि आप पूरे मुल्क की अपोजिशन के नुमाइंदा होते हैं, उनकी वॉइस होते हैं। तो वो उन्होंने अपनी पार्टी को नहीं दिया, और ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक यूनिक फ़ैसला है, क्योंकि जाहिर है जिन लोगों ने इतनी मेहनत की होती है, कुर्बानियाँ दी होती हैं, जेलों में गए होते हैं, पार्टियों को मुनज़्ज़म किया होता है। एक आदमी का नाम तो पार्टी नहीं है ना, वो जितना बड़ा भी कैरिस्मेटिक आदमी हो, आखिर को उसने टीम बनाई है, उन्होंने भी बैटिंग की है, फील्डिंग की है, बॉलिंग की है, मेहनतें की हैं, तो उनका हक समझा जाता है, लेकिन उनको डिनाई किया। अब सवाल ये कि क्या मिलेगा, अब ये स्पेकुलेट करना मुश्किल है। वो कौन सा काम है जो ये दो बुजुर्ग करेंगे जो पार्टी के लोग नहीं कर सकते थे? क्या ये दोनों बहुत बड़ी पार्टियां हैं जिनको साथ रखने के लिए इतना बड़ा ओहदा देना जरूरी था ताकि इनके साथ अलायंस बिल्ड हो सके? नहीं है। टांगे की पार्टियां, टांगे जितनी भी नहीं है, एक एक बंदे की ये पार्टियां हैं इस वक्त। फिर क्या इनको इस्तेमाल करते हुए, जैसे आपने इशारा किया, अपोजिशन की दूसरी पार्टियों से अलायंस बिल्डिंग की जाएगी? कौन सी जमातों से? देखिए, बाहर जो बड़ी जमातें बैठी हैं, जमात इस्लामी बैठी है, JUI बैठी है, ANP बैठी है, इनमें से कौन सी पार्टी है जिनसे ये लोग अच्छे तौर पे अलायंस बिल्ड कर सकते हैं और PTI का कोई लीडर नहीं कर सकता? या वो जमातें इनके साथ अलायंस करना अलायंस बिल्डिंग, जी देखिए अलायंस बिल्डिंग फिर अपोजिशन लीडर तो नहीं करते ना, ये तो बाहर से हो सकती है। अगर इनको, जो उन्होंने अपना अलायंस बनाया हुआ है, उसके ओहदे दिए हुए हैं, उसके ओहदेदारों के तौर पर ये अलायंस बिल्ड कर सकते थे। अब और क्या हो सकता है कि हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कोई इंटरलॉक्यूटर चाहिए, कोई समझदार बंदे चाहिए, कोई न्यूट्रल बंदे चाहिए। तो क्या हुकूमत के ये बहुत पसंदीदा लोग हैं? महमूद खान अचकज़ई हुकूमत को बहुत पसंद है,
और नासिर अब्बास साहब काबिल कबूल हैं, ऐसा भी नहीं है। ना उनकी अहमियत है, ना उनकी न्यूसेंस वैल्यू है, अपने घर में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं हैं, बड़ी छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। तो ये लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या इनके जरिए से क्या होना चाहिए इसके जरिए? जी, क्या इनके जरिए से मोबिलाइजेशन कर सकते हैं कि ये बहुत कैरिज्मेटिक हैं, कैरी करते हैं वेट। पंजाब जैसी जगहों पे इनके अपने लीडर जो हैं उनकी इजाज़त नहीं है, ये जाके पंजाब को मोबिलाइज कर लेंगे, जुलूस निकाल लेंगे, इनको रोक नहीं सकेगा। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में तो कहा जा सकता था, इनके बारे में तो ये भी नहीं कहा जा सकता। तो आखिर इमरान खान क्या चाहते हैं, सिवाय इसके कि इमरान खान ये ओहदा अपनी पार्टी को नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि ये अंदर जैसे जी हसन निसार साहब ने जैसे इशारा किया कि शायद अंदर कोई बंदा लाएंगे तो और धींगा मुश्ती होगी, उसको रोकने के लिए उन्होंने कहा बाहर कर दो। अगर ये है तो ये तो बड़ा एक नेगेटिव पर्पस सर्व करने की बात है। ठीक, जो पार्टी चाहती है कि मैं एक तहरीक चलाकर इतना दबाव डालूं कि या तो जो मुक्तदर लोग हैं या तो वो हमारी मर्जी पर आ जाएं, या फिर हम इतनी बड़ी तहरीक चलाएं कि निजाम को ही उलट दें। ठीक है ज़ैगम साहब, मगर अग्री टू डिसएग्री हमारा पूरा पैनल ये कहता रहा है कि जमात नहीं है, एक आदमी है, एक आदमी इज इक्वल टू पीटीआई और पीटीआई इज इक्वल टू एक आदमी, तो फिर पार्टी की चाह का तो सवाल नहीं रह गया।